निशिकांत दुबे का पलटवार भी सामने आया। दरअसल 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने समझौता किया। 78 साल से कश्मीर में पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए धोखा नहीं किया। तो फिलहाल ये सवाल उनकी ओर से पूछा गया कि क्या उन्होंने धोखा नहीं किया था देश के साथ में। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार पर इस वक्त हमला कर रही है और इसको लेकर अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी को घेरते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये पूछा कि क्या 1991 में कांग्रेस समर्थित सरकार ने समझौता नहीं किया था? क्या देशद्रोह ये नहीं है? कांग्रेस ने क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए धोखा नहीं किया? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ये निशिकांत दुबे की ओर से सवाल उठाए गए। तो देखिए, एक पोस्ट से इस तकरार की शुरुआत हुई। राहुल गांधी की ओर से एस जयशंकर के दिए गए एक बयान को लेकर के सवाल राहुल गांधी ने पूछा था, जिसके बाद से अब निशिकांत दुबे की ओर से पलटवार इस पर किया गया। बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे और उनका ये कहना है कि सबसे पहले सवाल तो कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, जब इनकी सरकार हुआ करती थी और ये किस तरीके से सेना को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, और क्या 78 सालों से जब कश्मीर पर पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, आज तक इसके बीच में कभी भी कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं निकल पाया है? और साथ ही साथ जिस तरह समर्थित सरकार ने जो समझौते किए उस दौरान, क्या राहुल गांधी वो भूल चुके? क्या वो देशद्रोह नहीं था? तो वो जब सवाल पूछते हैं तो फिर अपने इतिहास को भी एक बार उन्हें जरूर देखना चाहिए। ये निशिकांत दुबे की ओर से इस बार राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए निशाना साधा गया है। तो सब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। तो पोस्ट के जरिए ये सवाल पूछा है राहुल गांधी से निशिकांत दुबे ने। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान तो इस देश के नागरिक हैं, उनको पता है कि उनके कब्जे में नहीं आने वाले हैं। ये 1991 का डॉक्यूमेंट है। जयशंकर जी उस वक्त तो कहीं न कहीं छोटे अधिकारी रहे होंगे। सवाल ये हमारी सरकार और आपकी सरकार का नहीं है। सवाल ये है कि 1947 से पाकिस्तान को हम आतंकी राष्ट्र मानते हैं। 78 साल से कश्मीर के मुद्दे पर हमारी उनके साथ लड़ाई चल रही है। हमारे कश्मीर के हिस्से को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर रखा है। उसके बाद जो आप कंसेशन देते रहे, 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हुआ, 1975 का शिमला एग्रीमेंट हुआ, और उसके बाद 1991 में तो आपने हाथ ही काट दिया कि हमारी आर्मी, कोई भी देश का डिफेंस सिस्टम कैसा काम करता है, हम पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के ऊपर चर्चा नहीं करते। पार्लियामेंट के अंदर भी डिफेंस के स्ट्रेटेजिक चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। इवन स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में भी यह कहा जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहां तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी तब ये इंप्लीमेंट हुआ, आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहां डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। तो ये सारी बातें क्या देशद्रोह नहीं है? कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए देश के साथ धोखा नहीं किया कि उनको बांग्लादेशी वोट बैंक चाहिए, उनको पाकिस्तानी वोट बैंक चाहिए। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का